नमस्कार दर्शकों, अंक दृष्टांत के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अभी तक हमने बात की अंक 3 की और आज हम मनीषा जी से चर्चा करेंगे अंक 4 के बारे में। पर उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति अगर अपने अंक की गणना करना चाहता है तो वो कैसे करे। देखिए, जैसे अंक 4 का व्यक्ति है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि 4, 13 और 31 तारीख को जिसका जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति 4 नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उनको अपना डेट ऑफ बर्थ का नंबर 4 समझना पड़ेगा और ये उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अंक जो है यूरेनस का है और ये सन के काफ़ी क्लोज है। तो यानी कि नंबर 1 1, 10, 19, 28 जिनकी जन्म तिथि है और जिनकी 4, 13 और 31 है, इनका आपस में काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी है। अच्छा, अगर बात करें अंक 4 के लोगों के स्वभाव की, इनकी पर्सनालिटी की, तो वो कैसा होता है? देखिए, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि 4 नंबर का व्यक्ति एक मिडिल अंक आ जाता है, ये बीच में आ जाता है। तो बहुत हाईली सेंसिटिव, क्योंकि दबाव इस अंक पे बहुत ज़्यादा होता है दूसरे नंबर्स का भी, बीच इधर से भी कुछ नंबर्स फोर्स कर रहे हैं और उधर से भी, तो मिडिल अंक हो जाता है ये। तो हाईली सेंसिटिव होता है, आप किसी को बार बार कुछ बोलते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाता है इंसान। तो उस तरीके से ये जो व्यक्ति का स्वभाव होता है बहुत सेंसिटिव होता है। और एक खासियत ये भी होती है, हर चीज़ को अपोजिट एंगल से भी लेते हैं। जनरली इसको लोग बैड क्वालिटी समझते हैं, बट कहीं कहीं ये क्वालिटी बहुत अच्छी साबित हो जाती है, क्योंकि अपोजिट एंगल से भी चीज़ों को सोचना कहीं कहीं पॉजिटिविटी का कारण बन जाता है। तो हाईली सेंसिटिव एंड थिंकिंग द अदर वे राउंड ऑफ द थिंग्स। तो इसका मतलब ये हो गया काफ़ी क्रिएटिव लोग होंगे। हाँ, बिल्कुल क्रिएटिव। जितने भी आपको अच्छे राइटर्स मिलेंगे या बुक्स लिखते हैं या किसी के ऊपर मतलब कुछ अपना वो प्रस्ताव रखते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है, संक्षिप्त में कुछ जानना है या डिटेल में कुछ जानना है, तो इन लोगों से काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है, बिकॉज दे आर गुड रिसर्चर्स ऑल्सो। ओके, तो प्रोफेशनल लाइफ में कैसे होते हैं और किस तरह का प्रोफेशन इन्हें सूट करता है? देखिए, जो भी फील्ड है, जैसे रिसर्च है, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर आप देखेंगे कि टीचर्स हैं, और रिलीजन में भी इन लोगों ने काफ़ी अपना मतलब जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं वो भी इस अंक के लोग काफ़ी आगे आए हैं, बिकॉज हाईली स्पिरिचुअल भी होते हैं। और इनकी स्टूडेंट लाइफ जनरली कैसे रहती है, मतलब स्मूथ होती है या फिर थोड़ा परेशानी रहती है? स्टूडेंट लाइफ जनरली अच्छी होती है अगर इनका अंक ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा हर उसमें बताती हूँ कि अगर इनके नाम ठीक है, खासतौर से 4 और 8 नंबर वाले व्यक्तियों के, क्योंकि अगर इनके नामों के प्रभाव भी 4 और 8 पे आके रुकते हैं अंक, तो वो इनके लिए काफ़ी मतलब नेगेटिव साबित हो जाता है। तो अगर 4 और 8 पे अंक नहीं आते हैं और इनके अंक पॉजिटिव बनते हैं, यानी कि अपने जन्म के वक्त पे जो इनका महीना है जिसमें ये पैदा हुए हैं उस अंक पे विशेष ध्यान देकर और उस पे अंकों को लाएं अपने नाम के, तो इनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आजकल तो लोगों में ये अवेयरनेस भी है कि अंकों से कितनी चीज़ें बदलती हैं लाइफ में। आप देखिए, जो बॉलीवुड है उसने कितना नाम कमाया है अंकों की शोहरत को देखते हुए। हर मूवी जो है फ्राइडे को रिलीज होती है, और क्योंकि शुक्र को डील कर रहा है जो इंडस्ट्री है, और मतलब आप देखेंगे अप्स एंड डाउन्स होते हुए भी ये इंडस्ट्री काफ़ी मतलब फ़ायदे में रहती है। बिल्कुल। हेल्थ की बात करें तो अंक 4 के लोगों की हेल्थ लाइफ स्मूथ अच्छी रहती है? हाँ, बिल्कुल। इनका जो खान पान का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, उलझे हुए लोग नहीं होते हैं। सेंसिटिव ज़रूर होते हैं मगर उलझे हुए स्वभाव के नहीं होते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के लोग होते हैं। तो डाइट प्लान भी कुदरती तौर से देखा जाए तो अच्छा ही होता है, तो बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण इनके साथ नहीं पैदा होता है। अच्छा, ये बताइए कि अंक 4 के जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट किस तरफ होता है? देखिए, जो ये इस किस्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, मतलब बहुत चीज़ों में हाथ ज़रूर आजमाते हैं और किसी न किसी में शोहरत भी हासिल कर लेते हैं। तो ये कहना इनके लिए टफ होगा कि पर्टिकुलरली किसी फील्ड में जाते हैं, क्योंकि मिडिल का अंक है तो इनको रास्ते बहुत मिलते हैं लाइफ में। लेकिन अच्छा इनके लिए यही है कि स्पिरिचुअल लाइफ हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, अच्छे राइटर्स बने, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मेडिकली रिसर्च का विषय हो तो उसमें इनको शोहरत हासिल होती है। और किस नंबर के व्यक्ति के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा रहती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जनरली कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी होते हैं 4 नंबर के लोग। तो इनका जो संबंध है 1, 10, 19, 28, इवन नंबर 5 यानी कि मरकरी का अंक जो है उनके साथ बहुत अच्छा जाता है इनका। तो अगर ये समझ लें कि हमारा अंक 4 है और हम 1 और 5 व्यक्ति के साथ जैसे पार्टनरशिप भी कर रहे हैं या कुछ व्यवसाय में कुछ भी आगे बढ़ रहे हैं, और तिथियों में भी अगर ये अंक लें 1, 5 और 4 नंबर का व्यक्ति, तो इनको बहुत प्रॉफिट रहता है। चलिए, कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये भी बता दीजिए कि मैरिड लाइफ कैसी रहती है इन लोगों की जनरली?
देखिए ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं, बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। तो मैरिड लाइफ में डेफिनेटली इनको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं और थ्रू आउट लाइफ ये इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कारण क्या रहा हमारे साथ, क्योंकि अपनी चीज़ों को व्यक्त एक्सप्रेशन नहीं होता है। ये आइदर राइटिंग में एक्सप्रेस करते हैं, तो जनरली हर कोई राइटर नहीं होता है या हर किसी को इतना मौका नहीं मिल पाता है, दो दे आर वेरी टैलेंटेड। बट मैरिड लाइफ को लेके जहाँ तक प्रश्न है तो थोड़ा सा दबे दबे से उसमें इनकी मैरिड लाइफ चलती है, तो बहुत अच्छी अगर हम कहें तो उस तरीके से नहीं है। अगर अंक ठीक है, अंक बलिष्ठ है, इनका नाम का इनका स्पेलिंग मिस्टेक्स मतलब स्पेलिंग्स में कुछ गड़बड़ नहीं है, टोटल अंक सही आते हैं, तो इनकी लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी जाती है, उसी तरीके से अच्छी जाती है जैसे 1, 10, 19, 28 के लोगों की जाती है। ठीक। इनके पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? 4 नंबर वाले व्यक्ति के लिए जो नेगेटिव अंक हैं वो हैं 2, 4 एंड 8। दो इट इज़ देयर ओन नंबर 4 नंबर, बट इनको इससे भी बचना होता है। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है कि 4 नंबर का जो व्यक्ति है वो भूल कर भी कोई अपना काम 13, 31 को ना करे, और बहुत ज़्यादा क्लोजनेस मतलब अपने जो व्यक्तिगत उसमें करते हैं 4 और 8 नंबर व्यक्तियों के साथ ज़्यादा क्लोजनेस में ना रहें, एक ईजी डिस्टेंस मेंटेन करें, तो इनको नेगेटिविटी का कम सामना करना पड़ता है। और क्योंकि हम आपसे पिछले भी एपिसोड में भी कलर के बारे में पूछते आए हैं, तो इस बार भी पूछेंगे कि अंक 4 के लिए कलर कौन सा लकी होता है? देखिए जो इनके लिए लकी कलर है वो है मिडिल कलर्स, जैसे कि ना ज़्यादा गहरे कलर ना कि ज़्यादा मतलब लाइटर शेड्स, बीच के कलर्स, पेस्टल शेड्स जिसे हम कहते हैं, जैसे हल्का क्रीम कलर हो गया, हल्का गुलाबी कलर हो गया। पर्टिकुलरली एक कलर इनको नहीं दिया जा सकता बिकॉज दिस अंक स्टैंड्स इन द मिडिल। तो मतलब डार्क भी नहीं, लाइट भी नहीं, बिल्कुल पेस्टल शेड्स, लेकिन गहरे रंगों से तो विशेष तौर से इन्हें बचना होता है बिकॉज ये गुस्सा व्यक्त करना नहीं आता है, अपनी बात को कहना नहीं आता है, तो ब्लैक कलर्स में और ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाते हैं। अच्छा, तो अब ये बता दीजिए कि इनका फ्यूचर है, मतलब 2009 कैसा जाने वाला है? देखिए 2009 की जून के बाद इनको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये जो अंक है मिडिल के बाद ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अपनी लाइफ के भी 40th ईयर के बाद या 31st ईयर के बाद 4 नंबर का व्यक्ति देखता है कि उसको अच्छी राइज मिल रही है। तो इस साल की दृष्टि से भी देखें तो मून भी जो स्ट्रेंथ में आता है जून के बाद आता है। तो मनीषा जी भी बता दीजिए कि अंक 4 के लोगों के लिए कोई ऐसा उपाय जो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो? बिल्कुल, 4 नंबर जैसे कि मैंने बताया सूर्य से काफ़ी क्लोजनेस पे होता है ये अंक, तो इनको सूर्य संबंधित दान जैसे कि पीली चीज़ है उस चीज़ का अगर ये दान मंदिर में करें या किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना शुरू करें बुधवार के दिन, तो इनको निश्चित रूप से मतलब लाभ मिलता है। खाने में भी पीली चीज़ जैसे सीताफल की सब्ज़ी है या दाल है पीली, तो उस तरीके से अगर और ख़ास तौर से खाने का दान करें, अन्न दान करें तो इनको बहुत फलता है। वैसे आपने जैसे बताया कि सेंसिटिव लोग होते हैं, तो ऐसा भी है कि इन्हें अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम करनी चाहिए या अंकों के द्वारा ये उससे लाभ उठा सकते हैं। कईयों की बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग नेचर भी होती है इस अंक में, देखा गया है कि जनरली आपने देखा फैटिलिटीज़ भी इस अंक में ज़्यादा होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी इस अंक के लोगों में ज़्यादा होती हैं। तो उसको कम करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है कि अपने नेम नंबर को करेक्ट कराएं, उससे इनको थ्रू आउट पॉजिटिविटी रहती है लाइफ में। दर्शकों, आप में से बहुत से लोगों ने हमें चिट्ठियां भेजी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं जो आप चाहते हैं कि मनीषा जी आपके लिए सॉल्व करें। तो आज का एपिसोड का जो चिट्ठी है वो हमें भेजा है प्रभात श्रीवास्तव ने कालिंदी कुंज से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1970। कहते हैं कि अपनी मैरिड लाइफ से बहुत परेशान है, वाइफ से बहुत झगड़ा होता है इनका, और इनकी डेट ऑफ मैरिज है 3 फरवरी 1998। तो क्या सोल्यूशन है? देखिए 99 आने से मैरिज चार्ट में थोड़ा एफ्लिक्शन है, तो तनाव तो हमेशा बना ही रहेगा। इनके लिए एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि ये अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में शहद रखें, और दूसरा अपने जो नाम की जो स्पेलिंग है प्रभात के अंदर $H लगाएं, उसका एक ईमेल आईडी भी बनाएं, तो इनको करियर वाइज भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा, और मतलब दूसरी प्रॉब्लम्स भी जाती रहेंगी, नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम होगी इनकी लाइफ में। वन टाइम इस नाम को लिखें भी जिससे कि वाइब्रेशंस पैदा हों, और इस नाम को लिखते वक्त ग्रीन पेन का उपयोग करें, तो इनको काफ़ी निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए प्रभात जी, हमें पूरी आशा है कि इस उपाय से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन चाहते हैं मनीषा जी से, तो उनसे व्यक्तिगत तौर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज आपने जाना अंक 4 के बारे में। अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे अंक 5 के बारे में। तो जो भी लोग अंक 5 से संबंध रखते हैं, ये एपिसोड देखना ना भूलें। अभी मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।